2 दिवसीय स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। स्वामी हरिदास जी महाराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऐसी अनन्य विभूति हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से रसभाव की प्रधानता को बढ़ावा दिया। उनकी पुण्य भूमि पर स्वामी हरिदास को भावांजलि अर्पित करना हर भक्त की आकांक्षा होती है। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वृंदावन धाम की पुण्य धरा पर रसिक संतों ने अपनी रसमयी साधना से भाव भक्ति को प्रधानता दी। स्वामी हरिदास जी महाराज उसी श्रृंखला के महान विभूति थे। स्वामी जी ने वृंदावन को ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप में अमूल्य निधि प्रदान की थी। इससे पहले महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक मुकुल अग्रवाल, विधायक मेघश्याम सिंह ने स्वामी हरिदास जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। ब्रज के प्रमुख संत सियाराम दास महाराज ने स्वामी जी को पुष्पार्चन करते हुए ब्रज की महत्ता और स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति द्वारा आयोजित स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव में पहली बार कत्थक और सूफी की अनूठी जुगलबंदी देखने को मिली। कव्वाल के सूफियाना अंदाज और नृत्यकारों के नयनाभिनय की संजीदगी ने श्री कृष्ण भक्ति को जीवंत कर दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। रमन रेती स्थित वन महाराज कॉलेज के प्रांगण में आयोजित संगीत महोत्सव में रविवार को सूफी और कत्थक की अद्भुत जुगलबंदी में लखनऊ घराने की कत्थक नृत्यांगना सुरभि सिंह और नामची कव्वाल हयात हुसैन के निर्देशन में करीब 2 दर्जन से अधिक कलाकारों ने श्री कृष्ण भक्ति को अपनी कला के माध्यम से जागृत किया। सूफी संगीत के प्रसिद्ध भजन सांसों की माला से सिमरूं हरि का नाम के माध्यम से भक्तिमती मीराबाई की भक्ति साधना को प्रदर्शित किया। ये हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का दूसरा दिन है जो कि अपनी संगीत लहरियों से सजेगा। आज एक नया प्रयोग कर रहे हैं, कृष्ण की कव्वाली पे और कत्थक का डांस, कत्थक नृत्य का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कृष्ण की और मीरा की रचनाओं पे आयोजित है। ये एक सुंदर प्रयोग है जो इस वर्ष वृंदावन में किया जा रहा है और उसके बाद देश के प्रख्यात कवि राधा कृष्ण को अपनी रचनाओं से रिझाएंगे और वृंदावन के हरितमय वातावरण में कि वृंदावन का जो असली नाम है वृंदा तुलसी का वन, उसी वन महाराज कॉलेज के वन प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित होता है जो कि भारतवर्ष में अपना एक अनूठा स्थान रखता है। देश विदेश से लोग इसको सुनने के लिए वो रहते हैं और ये आप देख रहे हैं कि कैसे जनता में उत्साह रहता है। आज राधा अष्टमी के दिन और वृंदावन आना, जिसमें राधा रानी का भी आशीर्वाद और बिहारी जी का आशीर्वाद मिलता ही रहता है और साथ में हरिदास जी स्वामी की भी आज जयंती उनकी कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि सेवा भाव से जिस तरह से उनका नाम जाना जाता है, तब मेरा भी सौभाग्य है कि आज उस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है तो भी बिहारी जी के दर्शन किए हैं और ब्रज से मेरा पुराना नाता है। ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष रहते लगातार और ब्रज की भूमि पे ही मेरा निवास रहता है, तो इसलिए ब्रज से लगाओ, बिहारी जी से लगाओ, राधा रानी का आशीर्वाद, तो इसलिए यहाँ पर आना आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। दोनों संयोग आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ राधा अष्टमी हो और वहीं पर स्वामी हरिदास जी की जयंती कार्यक्रम भी हो, तो मुझे लगता है कि ये तो संयोग ही नहीं, ये बहुत ही सुखद संयोग है। युवा आज हमारे देश का युवा, ये ठीक है कि संगीत से कुछ दूर रहा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और जिस तरह से संगीत के माध्यम से हमने देश में ही नहीं दुनिया में हमारे संगीतकारों ने आगे बढ़ाया है और यहाँ पर आज हरिदास जी की जयंती होती है तो देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं, सुनने को मिला है। आज मुझे भी उनको देखने का सुनने का अवसर मिलेगा। अब राहुल गांधी जी को जो बोलना है बोले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे जा रहा है। आज दुनिया के किसी देश में जब मोदी जी जाते हैं तो उनका स्वागत और सम्मान जब होता है तो केवल मोदी जी का नहीं, अकेले पूरे 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। और राहुल जी केवल जब से
60 वर्षों से कुर्सी इस परिवार पर रही थी और जब से कुर्सी गई है तब से बौखला गए हैं। और बौखलाहट राहुल जी की और राहुल जी के इंडी गठबंधन के लोगों की इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी को जिस तरह से वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और कल मोदी को ही नहीं, उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी नहीं छोड़ा जाता है, उनके लिए भी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है खाली बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता देखती है। और बौखलाहट जिस तरह से उनकी बता रही है कि चुनाव परिणाम बिहार के उन्हें अभी से दिखाई पड़ते हैं कि वो हार उन्हें पक्की मान ली है, उसी बौखलाहट का कारण। देखिए, युवा बेरोजगार से दूर इसलिए नहीं रहा है, लगातार माने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं, हम स्किल के डेवलपमेंट के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से स्टार्टअप 300 साढ़े 300 होते थे 2014 से पहले, आज युवा स्टार्टअप के माध्यम से अपना भी रोजगार करता है, रोजगार देने का काम भी करता है। और आज 350 से 1,60,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप पहुंचे हैं। सरकारी नौकरियों को लगातार हम प्रधानमंत्री रोजगार मिलों के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम करते हैं। तो आज बिना सिफारिश और ईमानदारी के से उस नौकरियों को मिलने काम हो रहा है। और यही कारण है कि भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। कल भी आपने देखा है, जीडीपी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक 7.8 पर आई है। तब मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के देशों का सोचने का विषय बन गया है, शोध करने का विषय बन गया है कि भारत इतना तेजी के साथ आगे कैसे जा रहा है। और विकसित भारत का संकल्प आदरणीय मोदी जी का 2047 का है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो चरितार्थ करके दिखाएं। 27 से पहले देखिए, चुनाव चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, 2024 हो और 2027 भी जब देखेंगे तो आने वाले, अभी 27 छोड़िए, अभी 10, 20, 25, 30 साल तक कोई चिंता नहीं है। लगातार भाजपा ही भाजपा रहनी है। अभी इंडी गठबंधन के लोगों को सत्ता की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है।